নিজের বাড়িতে সোলার লাগান, বিদ্যুৎ বিল হবে শূন্য। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন। বিভিন্ন সাধারণ মানুষদের পাশাপাশি আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করলেন দেশের জওয়ানরাও। বাঁকুড়ার ইন্দাস উচ্চ বিদ্যালয় চত্বরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করতে দেখা গেল একাধিক জওয়ানকে। সিআরপিএফ এর B-227 ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা আজ এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করেন। উপস্থিত ছিলেন ইন্দাস উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহদেব মণ্ডল, কমেন্টিং आशुतोष कुमार सह अन्यान्यरा। विश्व पर्यावरण दिवस में आपने क्या क्या कितना पौधा लगाया? प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आज 5 जून को, जैसे हम सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का यह कार्यक्रम होता है, उन्हीं के अधीन मनाते हैं। तो आज हम यहाँ पर इंडास हाई स्कूल के प्रांगण में इंडास हाई स्कूल के प्रधानाचार्य तथा यहाँ के विद्यार्थियों के साथ मिलकर के यहाँ पे हमने पर्यावरण दिवस को मनाया है, पौधा का रोपण यहाँ पर किया है। हमें B-227 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से यहाँ पे हैं। आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल न केवल यहाँ बल्कि पूरे देश में जहाँ कहीं भी तैनात है, उस सभी जगह पे आज पौधारोपण का कार्यक्रम सुचारू रूप से किया है। हम देश के प्रहरी के साथ साथ पर्यावरण के प्रहरी का भी हम कार्य प्रत्येक वर्ष करते हैं और हमारा गृह मंत्रालय के माध्यम से निर्देश मिला था आज सभी को मनाने के लिए। तो ये हमारे यहाँ पे प्रधानाचार्य महोदय हैं, इनके साथ मिलकर के हम सभी यहाँ पे मनाए हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा कि पृथ्वी हमारी धरोहर है और हम सभी का कर्तव्य है कि इसे हम बचा करके रखें, ताकि जो आगे चल के भविष्य में आने वाला जनरेशन है उसको पृथ्वी बिल्कुल इससे भी ज़्यादा स्वच्छ और हरा भरा मिले। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग हम सभी जान रहे हैं कि आज जो टेम्परेचर है वो कहाँ से कहाँ गया है। अभी भी हम लोग खड़े हैं तो काफ़ी धूप है, काफ़ी गर्मी है, और इसका काट करने का एक ही चीज़ है, वृक्षारोपण। जितना अधिक मात्रा में एफॉरेस्टेशन करेंगे, पौधारोपण हर जगह पे लगाएंगे, तो उतना ज़्यादा क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर कम होगा। और जो उसका असर हम देख रहे हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा सुखाड़ की मौसम हो जाती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है, कहीं तूफान आता रहता है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही रीजन है और इसका केवल और केवल प्रकृति संरक्षण के माध्यम से इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। जो लोग चुपके पेड़ काट के बेच देते हैं, वार्निंग तो मैं नहीं दूंगा, बट एक सजग नागरिक होने के कारण नाते से मैं यह बताऊंगा कि जो पेड़ को छुप करके काटते हैं थोड़े से फायदे के लिए, उसको बेच करके पैसा कमाने के लिए या फिर जलाने के लिए, तो मैं बताऊंगा कि भारत सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिसके तहत में गैस कनेक्शन वगैरह दिया जाता है, उसका सभी उपयोग करें, उसका प्रयोग करें, कनेक्शन लें। पेड़ पौधों को नहीं काटें कि आज वो थोड़े फायदे के लिए पेड़ पौधा अगर काटेंगे तो आगे चल करके उनके जो आने वाला भविष्य है वो इसका भुक्तभोगी बनेगा। आपका नाम है? मेरा नाम आशुतोष कुमार, मैं सहायक कमांडेंट हूँ और B कंपनी 227 बटालियन का है। हमारा छत्तीसगढ़ बेस्ट बटालियन है। अभी हम सभी यहाँ पर पोस्ट पोल ड्यूटी के लिए, यहाँ पर लाइन ऑर्डर ड्यूटी के लिए इस जगह पर है। এখানে সেক্টরে বাটালিয়ন রয়েছে, ওনারা কিন্তু দেশের বিভিন্ন জায়গা ঘুরেন। এখানে যখন রয়েছেন তার সত্ত্বেও পরিবেশ দিবস উপলক্ষে, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ওনারা গাছ লাগালেন, কি বার্তা দেবেন বা ওনারাই কি বার্তা দিতে চান? দেখুন, ওনারা যা বার্তা দিতে চাইছেন সেটা ওনাদের অফিসিয়াল সঠিকভাবেই বলেছেন, বিস্তারিত বলেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে আমি কয়েকটা কথা আমাদের পক্ষ থেকে বলতে চাই যে আগামী যে পৃথিবী, সেই পৃথিবী পরিবেশ যাতে মুক্ত থাকে, দূষণমুক্ত থাকে এবং স্বচ্ছ থাকে, প্রত্যেকে যেন প্রাণ ভরে বাতাস নিতে পারে এবং পুষ্টিকর খাদ্য, পানীয় জল ইত্যাদি যাতে তারা ভালোভাবে নিতে পারে, তার একটা সুস্থ বাতাবরণ আমাদের রেখে যাওয়ার কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। আমরা যারা অভিভাবক হিসাবে এখন আছি, তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের এইটাই বার্তা। আমাদের এই পৃথিবী এক নির্দিষ্ট জীবমণ্ডল গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ আছে বলেই সৌরমণ্ডলের অনেক গ্রহের থেকে আলাদা এবং এখানে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। তো সেই প্রাণের সঞ্চারকে অব্যাহত রাখা একটা আমাদের কর্তব্য এবং সেই জন্যই আমরা যে চারিদিকে দূষণ বা বৃক্ষচ্ছেদন, ডিফরেস্টেশন ইত্যাদি যে কার্যকলাপ চলছে, বিভিন্নভাবে বাণিজ্যিক সংস্থা, কর্পোরেট সংস্থা, জল, জমি, জঙ্গল, খনিজ সম্পদ
ইত্যাদি যে লুট করে নেওয়ার জন্য তারা যে প্রয়াস চালাচ্ছে, আন্তর্জাতিকভাবেও তারা চালাচ্ছে, সেই জায়গা থেকে আমাদের এই যারা ডেভেলপিং কান্ট্রি, সেই ডেভেলপিং কান্ট্রির অর্থনীতি যাতে করে সুস্থির থাকে, সাস্টেনেবল হয়, তার জন্যে এই পরিবেশকে বাঁচানো আমাদের একান্ত কর্তব্য। তাই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের একটা অংশ হিসাবে পরিবেশ সংরক্ষণ বা পরিবেশের দূষণমুক্ত রাখা, আগামী পৃথিবীকে মনুষ্য সহ সমস্ত প্রাণীকুল উদ্ভিদকুলের বাসযোগ্য একটা ভূমি হিসাবে বা ক্ষেত্র হিসাবে রেখে যাওয়াটাই আমাদের কর্তব্য।